डायबिटीज। जब भी कभी ब्लड शुगर की बात होती है तो एक वर्ड जो लोगों के दिमाग में बार बार घूमने लगता है वो है डायबिटीज। माना डायबिटीज एक बहुत ही डेंजरस और डेडली कंडीशन है, पर इसके डायग्नोज होने से काफी टाइम पहले ही बॉडी कई साइंस देने लगती है आपकी ब्लड शुगर हाई होने का, क्योंकि फूड कंपनीज अपना सामान बेचने के लिए हर एक फूड आइटम में शुगर ठूस ठूस के भर रहे हैं। इस कारण ब्लड शुगर के पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को एजुकेट करो और उन साइंस के बारे में ज़रूर देखो जो हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड करती है, ये बताने के लिए कि भाई तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। हेल्दी साइड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कंटेंट मिस ना करें। वी अपलोड एवरी मंडे एंड थर्सडे, सो प्लीज सब्सक्राइब। नंबर 1, धुंधला दिखाई देना। हाई ब्लड शुगर आई लेंस में स्वेलिंग ला देता है, जिस कारण धुंधला दिखने लगता है। हाई शुगर मेनली इफेक्ट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, जो कि हम लोग आपको हर पॉइंट में बताते रहेंगे। ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण आईज को एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, ये भी ब्लर्ड विजन का बड़ा कारण। नंबर 2, कॉन्सेंट्रेट करने में परेशानी। हाई ब्लड शुगर का मतलब होता है बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम है। कई फॉर्म ऑफ डायबिटीज में तो पेशेंट को इंसुलिन के टीके भी डेली लगाने पड़ते हैं। जब इंसुलिन की कमी हो तो आपकी बॉडी ब्लड में से ग्लूकोज हटा के सेल्स को पहुंचा नहीं पाती, जिससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। यही वजह है कि आप थका थका सा फील करते हैं और कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। हाई ब्लड शुगर ऑल्सो डिहाइड्रेट्स यू क्विकली, बिकॉज बॉडी का सारा फ्लूइड ड्रेन होता रहता है सुसु की फॉर्म में, क्योंकि यूरिन के जरिए फ्लश करना ही एक तरीका बच जाता है बॉडी के पास ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने का। नंबर 3, बार बार सुसु जाना। माना कि अगर आप जस्ट सोने से पहले पानी पियोगे तो रात को सोते हुए सुसु आएगा ही, पर बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा होने से काफ़ी केसेस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। क्या आपको अभी सही लग रहा है कि आपको हाई ब्लड शुगर है? तो हमारे साथ एंड तक बने रहें, जहां हम बताएंगे कुछ सिम्टम्स कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। नंबर 4, गला सूखा रहना। इसका एक कारण तो हमने बता ही दिया है कि एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। दूसरा है ऑस्मोसिस, जो शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा। किसी सेल के बाहर अगर सॉल्ट या शुगर ज़्यादा हो तो सेल का फ्लूइड सेल की वॉल से बाहर आ जाता है, क्योंकि हाई ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, इस कारण आपका मुंह सूखा सूखा सा रहने लगता है। नंबर 5, इम्पोटेंस, नपुंसकता। ये मेनली मर्दों को सहना पड़ता है। हाई ब्लड शुगर होने से नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज होता है, जिस कारण नपुंसकता आती है। नपुंसकता एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। हाई ब्लड शुगर के कारण आए हुए इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज को ठीक भी आराम से किया जा सकता है। इसकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 6, बार बार इन्फेक्शंस होना। ब्लड शुगर हाई होने पर बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शंस होती रहती हैं बॉडी में। साथ में पैंक्रियाज की भी काफ़ी डिजीजेस होने का डर लगातार बना रहता है। नंबर 7, स्टमक प्रॉब्लम्स। जब आपको हाई ब्लड शुगर हो तो स्टमक का फूड को आगे भेजना और डिलेड हो जाता है। इसकी वजह से ब्लोटिंग, गैस, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। नंबर 8, कॉन्स्टेंटली थके रहना। बॉडी में थायराइड लेवल लो होने की वजह से आप कॉन्स्टेंटली थके हुए रहते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं। ऑल्सो बॉडी में हो रही लगातार इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से बॉडी कॉन्स्टेंट थकी रहती है। नंबर 10, प्यास लगे रहना। जब आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं तो किडनीज को लगातार ओवर टाइम काम करना पड़ता है एक्सेस शुगर को फिल्टर करने के लिए। इस सारे प्रोसेस में किडनीज की हेल्प हो सके, इसलिए बॉडी में लगातार वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर 11, चोट का धीरे ठीक होना। अगर आप देख रहे हो कि छोटे से छोटा कट भी काफ़ी टाइम ले रहा है हील होने के लिए, देन काफ़ी चांस है हाई ब्लड शुगर लेवल्स इसका कारण हो। ये नर्व्स को इफेक्ट करता है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है और चोट लगे हुए एरिया तक ब्लड का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। नंबर 12, ड्राई एंड इची स्किन। बॉडी में पुअर ब्लड सर्कुलेशन कॉज करती है इची स्किन। मोस्ट कॉमनली लोअर पार्ट ऑफ लेग्स में सबसे ज़्यादा इचिंग होती है, क्योंकि वहां तक सबसे कम ब्लड सप्लाई पहुंच पाती है। नंबर 13, हमेशा भूख लगे रहना। कुछ लोगों की भूख बहुत ज़्यादा होती है और वो ठीक है, मगर आपको खाना खाने के कुछ देर बाद ही दोबारा भूख लग रही है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में इनक्रेटिन की कमी हो। इनक्रेटिन रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ शुगर फ्रॉम लिवर आफ्टर कंज्यूमिंग अ मील। अगर आपकी बॉडी में इस हार्मोन की कमी हो तो फूड जल्दी ही डाइजेस्टिव साइकिल से निकल जाता है और आपको दोबारा भूख लग जाती है। इनक्रेटिन की कमी भी हाई ब्लड शुगर का एक सिम्टम है। नंबर 14, तंत्रिकाओं की समस्या। कितना अच्छा लगता है ना बोलना तंत्रिका। तंत्रिका जस्ट मीन्स नर्व्स। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हों तो आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं,
जिस कारण न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नर्व्स तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वो डैमेज हो जाती हैं। नंबर 15, स्किन चेंजेस। अगर आपकी स्किन में डिस्कलरेशन हो रही है या स्किन ग्रोथ हो रही है तो ये टेल टेल साइन है ब्लड शुगर हाई होने का। ऑल्सो डार्क एंड थिक एरियाज बनने शुरू हो जाते हैं ऑन द बैक ऑफ योर नेक एंड हैंड्स। नंबर 16, टिंगलिंग एंड नम्बनेस। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है नर्व डैमेज का। अगर आपको पैरों की उंगलियों में और दूसरे एरियाज में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है तो ये भी एक साइन है हाई ब्लड शुगर का। दिस टाइप ऑफ नर्व डैमेज इज कॉल्ड न्यूरोपैथी। तो ये थे साइंस ब्लड शुगर हाई होने के। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स की। नंबर 1, फटीग एंड हंगर। जो फूड हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विच आर सेल्स यूज एज एनर्जी, पर इस प्रोसेस के लिए जो हार्मोन ज़रूरी है वो है इंसुलिन। अकॉर्डिंग टू WebMD, इफ द सेल्स रेजिस्ट इंसुलिन द एनर्जी कैनॉट गेट टू सेल्स। नंबर 2, frequent urination. Normally एक healthy person urinates 4 to 7 times in 24 hours. According to WebMD, diabetes pushes your blood sugar up. किडनीज इतनी ब्लड शुगर को कम नहीं कर पाती और ज़्यादा फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है इतने ब्लड शुगर को फ्लश करने के लिए। नंबर 3, वेट लॉस। अकॉर्डिंग टू मेयो क्लिनिक, when you lose sugar from frequent urination, you also lose calories. Also डायबिटीज़ रोकती है शुगर को फूड में से सेल्स तक पहुंचने के लिए। टुगेदर ये दोनों चीज़ें वेट लॉस का कारण बनती हैं। नंबर 4, गला सूखे रहना। बार बार सुसु करने से फ्लूइड्स की कमी हो जाती है जिसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसी वजह से गला सूखा सूखा रहता है। नंबर 5, ब्लर्ड विजन। हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर सारे सेल से फ्लूइड कम कर देते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर आईज। मेयो क्लिनिक कहता है कि अगर इलाज प्रॉपरली ना हो तो आईज के अराउंड नई ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं और पुरानी डैमेज हो जाती हैं। नंबर 6, कट्स आर नॉट हीलिंग। क्योंकि हाई ब्लड शुगर से ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है, इसलिए बॉडी में अगर कोई चोट लग जाए तो वो बॉडी ठीक नहीं कर पाती इस कारण। नंबर 7, टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट। अकॉर्डिंग टू मेयो क्लिनिक, एक्सेस ब्लड शुगर से नर्व डैमेज होता है। इन तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने से टिंगलिंग की सेंसेशन होती है। नंबर 8, डार्क पैचेस ऑफ स्किन। अकॉर्डिंग टू एवरीडे हेल्थ, अकैंथोसिस निग्रिकांस एक स्किन कंडीशन जिसके कारण डार्क और थिक पैचेस बनने लगते हैं स्किन के नेक और आर्मपिट एरिया में। ये एक श्योर शॉट साइन है डायबिटीज़ का। अकॉर्डिंग टू WHO, डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 1980 में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ था और 2014 तक आते आते ये बढ़ के 50 करोड़ के अराउंड हो गया है। अगर इसके सिम्टम्स को अर्ली पकड़ लिया जाए तो ये इतना खतरनाक नहीं है। बस परहेज़ करना पड़ेगा और दवाई खानी पड़ेगी टाइम पर दिक्कत ये है कि इसके सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि आमतौर पर लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब तक सिचुएशन की क्लैरिटी होती है तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। अगर आप में से किसी को ब्लड शुगर या डायबिटीज़ है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आप कौन सी प्रिकॉशंस लेते हैं इसको कंट्रोल में रखने के लिए।